सदर पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल अपने कानूनी मशवरों से मुशावरत कर रहे हैं और निगरान हुकूमत के वज़ीर कानून से भी उनकी एक से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं और बताया यह गया है कि वो ये कानूनी तौर पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इंतखाब की तारीख़ वो देंगे या वो नहीं देंगे। इस बारे में उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को भी एक ख़त लिखा था और उसके अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये बयान किया था कि वही इंतखाब की तारीख़ देंगे और उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तलब किया था, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बल्कि तलब किया था कि वो उनके साथ आके सलाह मशवरा करें ताकि वो इंतखाब की तारीख़ दे सकें। और आपको याद होगा कि उसके जवाब में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो जवाबी ख़त लिखा था उसमें उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि अब नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को ये तारीख़ मुकर्रर करने का हक़ है तो इसलिए ये मुलाकात बेसूद होगी, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अब इस मौके पे उनकी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी की, उनकी तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है कि आप इंतखाब की तारीख़ का ऐलान करें। और अभी हाल ही में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब साहब ने भी उनको एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने चूँकि ये असम्बली डिज़ोल्व की थी इसलिए आर्टिकल 48 के सब आर्टिकल 5 के मुताबिक आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इंतखाब की तारीख़ दें। और बुनियादी तौर पे उसमें जो अंडरलाइंग चीज़ है वो ये है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। अगरचे ये सदर ममलकत पे अपनी पार्टी का भी दबाव है और बहुत से और कानूनी माहिरीन की भी राय ये है कि सदर ममलकत को ये तारीख़ दे देनी चाहिए 90 रोज़ के अंदर नए इलेक्शन की, लेकिन मेरी इस बारे में कुछ अपनी राय ये है जो इसका मैं इजहार करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में सदर ममलकत की पोजीशन कदरे कमज़ोर है कानूनी तौर पे तारीख़ देने के मामले में। अगरचे मैं और पिलडैट इस बात पे बहुत सख्ती से यकीन रखते हैं और हमारी ये यकीनी राय है, एक फर्म ओपिनियन है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हो जाने चाहिए। जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन थी उससे 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। चूँकि 9 अगस्त को डिसोल्यूशन हुई थी कौमी असम्बली की, इसलिए 9 नवंबर से पहले ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। लेकिन इस बारे में फिर इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन का काम शुरू कर दिया, तो हमारी फिर भी यही राय है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। डिलिमिटेशन इंतज़ार कर सकता है, लेकिन इंतखाब के बारे में तारीख़ देने का इख्तियार किसको है, इस बारे में हमारी राय ये है कि सदर ममलकत की पोजीशन ज़रा कमज़ोर है। और वो कमज़ोर क्यों है, इसके लिए 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये वो वजह है जो इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ख़त में बयान की है कि उनकी जो आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत जो पोजीशन है कि वो चूँकि उन्होंने डिज़ोल्व किया है तो वही इंतखाबात की तारीख़ देंगे, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौमी असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया। कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करने में नाम तो उनका है, लेकिन हकीकतन ये वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर डिज़ोल्व किया गया है, तो ये सदर ममलकत की तरफ से डिसोल्यूशन नहीं है। इसलिए जो आर्टिकल 48(5) में लिखा गया है कि जब सदर कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे तो फिर वो नए इंतखाबात की तारीख़ भी वही देंगे, वो यहाँ अप्लाई नहीं होता। अब ये कह सकते हैं कि ये उन्होंने डिज़ोल्व उनके नाम पे हुई है तो उन्होंने ही डिज़ोल्व किया है, ये कहा जा सकता है। इसके बारे में इसलिए माहिरीन कानून की राय में इख्तलाफ है। लेकिन इसी शिक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सदर ममलकत अपॉइंट करेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट। अब हम सबको मालूम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के मुताबिक किस तरह अपॉइंट होती है। वो सदर ममलकत अपॉइंट नहीं करते हैं, सदर ममलकत सिर्फ उसका ऐलान करते हैं। वो एक तरीक़ेकार है जिसके तहत आउट गोइंग असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन आपस में किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं। इत्तफ़ाक़ ना हो
तो फिर वो अपने दो दो नाम दे देते हैं पार्लिमानी कमेटी को, ताकि वहाँ पे इत्तफाक हो जाए। पार्लिमानी कमेटी में ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन उसका फ़ैसला करता है। लेकिन कहीं भी सदर ममलकत असल मानी के हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करते, वो सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसी तरह से जो इस्लामिक लीग की डिसोल्यूशन हुई है अभी हाल ही में वज़ीर आज़म के एडवाइस पे, सदर ममलकत ने उस पर साइन किए हैं, उसको अनाउंस किया है, लेकिन दरहकीकत ये डिसोल्यूशन का फ़ैसला तो वज़ीर आज़म का है। और इसी के मुकाबले में एक दूसरा आर्टिकल है आइन का 58(2), उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब असम्बली के अंदर बार बार कोशिश के बावजूद ना हो पा रहा हो, तो फिर सदर ममलकत अपनी सवाबदीद में, और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ अपनी सवाबदीद में, इन हिज डिस्क्रेशन, वो असम्बली को तहलील कर सकते हैं, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। यहाँ सदर ममलकत को डिस्क्रेशन हासिल है, यहाँ वो किसी वज़ीर आज़म के एडवाइस के पाबंद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि ये डिसोल्यूशन जो आर्टिकल 58(2) के तहत अगर होती तो फिर सदर ममलकत का ये हक़ था कि वो तारीख़ मुकर्रर करते, क्योंकि आर्टिकल 48(5) में जिस तहलील का ज़िक्र है वो असल में ये वो तहलील है जो सदर ममलकत अपनी डिस्क्रेशन में करते। तो इसलिए आर्टिकल 48(5) उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त सदर ममलकत ने ये कौमी असम्बली डिज़ोल्व नहीं की। तो पहला पॉइंट तो ये है, इसकी वजह से कुछ सदर ममलकत की पोजीशन कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ये आइन के 2 आर्टिकल हैं और इन 2 आर्टिकल्स के अंदर जो इख्तलाफ है या जो उसकी इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ है, जिसका ज़िक्र चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने ख़त में किया है, उसकी वजह से कम से कम ये 2 ओपिनियंस हो जाती है कि क्या वाकई सदर ममलकत को इस्तेहकाक है कि वो इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करें। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सदर ममलकत की पोजीशन किसी हद तक इंतखाबी तारीख़ मुकर्रर करने के बारे में कमज़ोर होती है, वो ये है कि हमारे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है बड़े वाज़े तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ सदर ममलकत को सदारती निज़ाम तो नहीं है, तो सदर ममलकत को एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं है उनके ऊपर ये लाजम है आइन के मुताबिक कि वो वज़ीर आज़म की दी गई एडवाइस के ऊपर अमल करें, वरना वो ख़ुद से सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं जिसका ज़िक्र आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हो कि ये सदर का डिस्क्रेशनरी या सवाबदीदी इख्तियार है। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि आर्टिकल 58(2) के तहत ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। इसके अलावा बाकी तमाम मामलात पे जहाँ ये न लिखा हो कि उनका सवाबदीदी इख्तियार है, वहाँ पे सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद होंगे। तो अब क्या इंतखाब की तारीख़ देने के मामले में वज़ीर आज़म उनको कोई एडवाइस देंगे या उन्होंने कोई एडवाइस दी है? अगर वो एडवाइस दी है तो फिर तो सदर ममलकत उस एडवाइस पे अमल करने के पाबंद होंगे। अगर आर्टिकल 48(5) के बारे में सदर ममलकत की ताबीर को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी वो तारीख़ देने के मामले में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद होंगे। तो अगर वज़ीर आज़म उन्हें एडवाइस नहीं दे रहे तो सदर ममलकत ये क्यों कर अपनी तरफ से इंतखाबात की तारीख़ दे सकते हैं? तो ये दूसरी बात है जो सदर ममलकत की इस मामले में पोजीशन को कमज़ोर करता है, उनकी यानी कानूनी पोजीशन को कमज़ोर करता है। और तीसरी बात यह है वो है इन्फोर्सेबिलिटी की, कि क्या सदर ममलकत अगर ये तारीख़ देने का ऐलान कर भी दें कि मैं इस तारीख़ को इलेक्शन कराने का ऐलान करता हूँ, तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन तो चूँकि एक पोजीशन ले चुका है, आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे बता चुका है कि चूँकि अब आइन के 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं और उस आर्टिकल के मुताबिक इन्होंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं की, तो इसलिए अब वो इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 57 एप्लीकेबल होगा, जिसमें इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत के इस तारीख़ को मुकर्रर करने के अमल को दुरुस्त तस्लीम नहीं करेगा और वो उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन उसे नहीं मानेगा तो फिर वो तारीख़ देने का तो मकसद ही फौत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत वक्त है
जो निगरान हुकूमत है, क्या वो सदर ममलकत के इस हुक्म को तस्लीम करेगी? निगरान हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म एक से ज़ायद मरतबा ये कह चुके हैं कि उनका ख़्याल ये है कि इस वक्त की ताबीर के मुताबिक कि इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। तो अगर वो ये समझते हैं तो फिर सदर ममलकत जब तारीख़ मुकर्रर करेंगे तो निगरान हुकूमत भी उसे तस्लीम नहीं करेगी। तो इसलिए एनफोर्सेबिलिटी ना होने की वजह से भी मैं समझता हूँ कि सदर ममलकत का ये एक्शन कमज़ोर होगा। लेकिन ये दुरुस्त है कि अगर वो इंतखाब की तारीख़ का ऐलान कर देंगे तो एक छोटा या बड़ा एक सियासी बहरान सा पैदा हो जाएगा, एक गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाएगी और फिर मामला गालिबन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ही फिर उसकी हतमी तौर पे ताबीर करेगी और ये बताएगी कि ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जिनका ज़िक्र इलेक्शन कमीशन ने किया है और सदर ममलकत ने किया है, इनमें से कौन सा आर्टिकल इस बारे में एप्लीकेबल है, क्या मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त है या सदर ममलकत का दुरुस्त है या कोई तीसरा मौक़िफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट बयान करेगी। तो जब तक उनकी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आएगा इलेक्शन की तारीख़ पर मुकर्रर नहीं हो पाएगी, और ये भी एक मिनी बहरान सा मुल्क के अंदर रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला न कर दे। और सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर वहाँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने वाले हैं मौजूदा, और नए चीफ़ जस्टिस वहाँ कमान संभालेंगे, तो वहाँ पे भी एक किस्म की ट्रांजिशन चल रही होगी। तो वहाँ कितनी जल्दी इसका फ़ैसला हो पाएगा ये भी एक बहरान को मज़ीद बढ़ाने का बायस बन सकता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इस वक्त इसका कंक्लूजन ये है कि सदर ममलकत का कानूनी और आइनी मौक़िफ़ ज़रा कमज़ोर है और वो एनफोर्सेबिलिटी की भी मसाइल है। इसलिए बेहतर होगा कि वो इस मामले में कोई तारीख़ मुकर्रर करने की कोशिश न करें और वैसा ही करें जैसे उनको वज़ीर कानून निगरान हुकूमत की तरफ से एडवाइस दी गई है, या कानूनी तौर पे ये तारीख़ मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।